हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित भाई। सो यदि ऑडियो वीडियो क्रिस्टल क्लियर है तो एक बार सभी लोग मुझे लाइव चैट के थ्रू बताएंगे। सो आज हमारी क्लास नंबर 12, इससे पहले 11 क्लासेस जो है वो एप्लीकेशन पर हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और इसे एक्सेस भी कर रहे होंगे। यदि हम देखें तो ये हमारी यूनिट 1 है। ये हमारी जो है वो यूनिट 1 है। और इस यूनिट 1 में हमने क्या देख लिया दोस्तों? इस यूनिट 1 में हमने बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को देखा, जिसे कि हमने चैप्टर 1 बोला। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसे हमने चैप्टर 2 पढ़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हमने हाल ही में खत्म किया, चैप्टर 3। फिर नंबर सिस्टम चैप्टर 4, जो कि हालांकि हमने चैप्टर 1 की फॉर्म में पढ़ लिया था, तो चैप्टर 4 ये खत्म हो गया। आज की क्लास में हम दो चैप्टर को करने वाले हैं। आज की क्लास में हम इन दोनों चैप्टर्स को करने वाले हैं, यानी कि एनकोडिंग स्कीम्स को और बुलियन लॉजिक को। क्लियर? तो आज है क्लास नंबर 12। और आज क्लास नंबर 12 में हम इन दोनों चीज़ों को देखने वाले बढ़िया तरीके से, यानी कि हम एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और इनकी ट्रुथ टेबल को, और डी मॉर्गन्स लॉज, जो कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दो लॉज है डी मॉर्गन्स के, उनको देखने वाले हैं। साथ ही आस्की, इसके, यूनिकोड और UTF-8, इनकी बेसिक सी थ्योरी हम देखने वाले हैं और ये हमारा जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक क्लास होगी जिसमें ये दोनों चीज़ हम कंप्लीट करेंगे और आपके लिए जो है वो चैप्टर, इस यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। क्लियर? तो बढ़ते हैं हमारी क्लास में आगे की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स के साथ। तो लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? देखिए, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम 0 1 के फॉर्म में वर्क करता है। और लॉजिक गेट बेसिकली आपके हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जो कि लॉजिकली कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं। क्लियर? लॉजिकली कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है। अलग अलग तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास तीन मेन लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे पास। और बाद में फर्दर इनके कॉम्बिनेशन के साथ कुछ कॉम्बिनेटर्स बनते हैं। कुछ कॉम्बिनेटर्स जो है वो हमारे बनते हैं। क्लियर? तो इन्हीं को हम आज की क्लास में यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑलरेडी हमारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं और हमारा जो कंटेंट है वो EMRS को बिल्कुल टारगेट करते हुए बनाया गया। हम अननेसेसरी थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरे चैनल पर आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आप जो है वो बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ लेंगे और बहुत सिस्टमेटिकली जो है वो चीज़ों को समझ पाएंगे। हम थ्योरी भी आपको सिर्फ उतनी ही दे रहे हैं जितनी थ्योरी आपके लिए पढ़ना, जानना, समझना ज़रूरी है। जितनी थ्योरी आपके लिए पढ़ना, जानना, समझना ज़रूरी है, उतनी ही थ्योरी हम आप सभी बच्चों के लिए अवेलेबल भी करा रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है ये TGT PGT किसी के लिए भी आप ले 999 में है। मार्केट में इस प्राइस रेंज में इस क्वालिटी का जो आपको कोर्स है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी क्लासेस 30 से 40 मिनट की क्लास होती हैं और लिमिटेड टाइम पीरियड में क्वालिटी कंटेंट हम आप सभी के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। करना कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाइए और जाकर अपनी प्रिपरेशन में धूम मचा दीजिए दोस्तों। ठीक है। आज है क्लास नंबर 12 और सिलेबस के हिसाब से आज हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को कंबाइन तरीके से करने वाले हैं इस छोटी सी क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लॉजिक गेट्स की बात करें तो लॉजिक गेट बेसिकली लॉजिक्स जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। इसमें आपको इनपुट्स मिलेंगे और आप इनपुट्स देंगे, उसके बेसिस पर आपको आउटपुट मिलेंगे। ठीक है। होता क्या है, ये जो गेट्स होते हैं दे गेट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लाइक ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स। ठीक है। तो देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, इस जो पर्टिकुलर कोर्स की खासियत है कि भाई आपकी डिस्क्रिप्टिव MCQ हर तरह की प्रिपरेशन हम कराएंगे और टू द पॉइंट लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। मतलब बहुत सारी थ्योरी, आप बहुत सारे महंगे महंगे कोर्स लेके आप देख सकते हैं, वहां पर आपको अननेसेसरी थ्योरी दिखाई जाएगी। एक एक सब्जेक्ट की 20 20 22 22 25 25 अननेसेसरी क्लासेस मिलेंगी। यही हमारी USP है कि हमारी क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, लिमिटेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यदि आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारे आगे की तरफ। तो दीज गेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्विचेस लाइक ट्रांजिस्टर एंड डायोड। तो अब जब बात आएगी कि भाई हम लॉजिक गेट्स के बारे में लिखना है तो हम लॉजिक गेट्स के बारे में कैसे लिखेंगे? तो लॉजिक गेट्स के बारे में लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है। पहले स्टेप में आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट दैट हैव 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो भाई लॉजिक गेट्स क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? डिजिटल सर्किट्स के। क्लियर है? और ये 2 इनपुट लेते हैं और आपको
एक आउटपुट देते हैं। क्या देते हैं? आपको एक आउटपुट देते हैं। और द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन लॉजिक। जिस लॉजिक गेट को आपने यूज करा उस लॉजिक के बेस पर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इनकी जो फॉर्मेशन स्टोन है वो क्या है, या तो ये ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं या फिर ये डायोड से बनाए जाते हैं। क्लियर। तो दूसरा स्टेप में आप ये लिखेंगे और तीसरे स्टेप में आप क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, जो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको लिमिटेड लिखना है और मैक्सिमम मार्क्स आप लेकर आ जाएंगे। लिमिटेड लिखकर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप लेकर आ पाएंगे। तो कुछ इस तरह से चीजें आपको लिखनी है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स की। तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड और इन्वर्टर। ये तीन मेन गेट होते हैं, ये तीन प्राइमरी गेट्स होते हैं, प्राइमरी या फिर ओरिजिनल गेट्स होते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी या फिर ओरिजिनल गेट्स होते हैं। अब बाकी इनके कॉम्बिनेशन से ये सारे के सारे गेट्स जो हैं वो बनते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेटर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बाकी तीनों की तीनों कॉम्बिनेटर्स कहलाते हैं। लॉजिक गेट्स में ये तीनों की तीनों क्या कहलाते हैं? बाकी के कॉम्बिनेटर्स कहलाते हैं। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और वन बाय वन एक एक लॉजिक गेट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंड गेट को। अब जैसा कि मैंने बोला है मिनिमल थ्योरी मैक्सिमम मार्क्स के कंसेप्ट पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि दिस गेट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। डॉट यानी कि इनटू, इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, लाइक ए डॉट बी। ठीक है। इन एंड गेट it return true only if both the conditions or inputs are true, otherwise it returns false। तो मतलब क्या होगा भाई? तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले वही चीज की आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे कि दिस गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट लाइक ए डॉट बी। ठीक है। एंड इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। ठीक है। और फिर इसके बाद आप बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में डायग्राम। तो ये आपका डायग्राम रहेगा। और फिर तीसरा जो स्टेप होगा आप बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ये रहेगी आपकी ट्रुथ टेबल। इतना आपको एक गेट पर करना है। ठीक है। अब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी थ्योरी जो है वो लिखते जाएं, और यदि आप इसी तरह से सिस्टमैटिक मिनिमल थ्योरी और मैक्सिमम आउटपुट के लिए पढ़ना चाहते हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और मात्र 999 में हमारा जो कोर्स अवेलेबल है उसे एनरोल कर लीजिए। ठीक है। आगे समझते हैं। अब ये डायग्राम आपको याद रखना है। यहाँ पर ये डायग्राम है, देखो। ठीक है। ये डायग्राम और ये कर्व्ड है, इसको बेसिकली आपको याद रखना है। यहाँ पर एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है और हमें आउटपुट मिल रहा है एक्स। हमारा हमें क्या मिल रहा है? हमारा आउटपुट एक्स मिल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी सर्कल एंड सर्कल नहीं लगे हुए हैं। जहां पर सर्कल एंड सर्कल लगे हुए होते हैं उसका क्या मतलब होता है ये हम आगे देखेंगे। अब इसके हम ट्रुथ टेबल को समझते हैं। हमारे पास ए और बी दो इनपुट्स थे और यहाँ पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है याद रखिएगा। यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपके आउटपुट को। किसको? आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका मतलब होगा यहाँ पर ए डॉट बी या ए एंड बी। इस ऑपरेशन को ये दिखाएगा। ठीक है। तो देखिए ये जीरो था, ये जीरो था। जीरो का मतलब होता है यहाँ पर फॉल्स। ठीक है। और वन का मतलब होता है यहाँ पर ट्रू। ठीक है। तो जब दोनों फॉल्स थे, दोनों जीरो थे, तो हमें जीरो मिला यानी कि फॉल्स मिला। जब एक फॉल्स था एक ट्रू था तब भी हमें क्या मिला? फॉल्स मिला। जब पहला ट्रू था और ये फॉल्स था तब भी हमें क्या मिला? फॉल्स मिला। लेकिन जब दोनों ट्रू हुए तो हमें आउटपुट भी क्या मिला? ट्रू मिला। और यही यहां पर लिखा हुआ है कि इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ द कंडीशन और इनपुट आर ट्रू। यदि दोनों ट्रू हैं तो ही हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज बाकी के तीनों केसेस में हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा और गेट। और का मतलब होता है या, और का मतलब होता है या, और ये ठीक अपोजिट होता है एंड गेट के। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस साइन से और ये ट्रू रिटर्न करेगा इफ एनी ऑफ द कंडीशन और इनपुट इज ट्रू। यानी कि
कोई भी एक इनपुट यदि कोई भी एक इनपुट यदि ट्रू है, कोई भी एक इनपुट यदि ट्रू है तो आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट ट्रू होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है, कोई भी एक इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा। इसका डायग्राम आप देखेंगे, याद रखेंगे कि इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो एंड में और का और में एंड का इनपुट डायग्राम बना के आ जाओ। तो स्टेप 1 आपकी डेफिनेशन थी, स्टेप 2 आपका डायग्राम था, ठीक है, और स्टेप 3 आपकी ट्रुथ टेबल है। और हर एक गेट को आपको इन्हीं तीनों तरीके से लिखना है, और मैं हर एक थ्योरी, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको 4 नंबर में लिखने के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। तो यही सबसे एक्यूरेट कोर्स इसीलिए आपका रहने वाला है। कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर ये दिया हुआ है, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए यहाँ पर x का मतलब क्या होगा, a प्लस बी, या फिर a और b, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर। तो देखिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो आउटपुट भी क्या आया, फॉल्स है। अब यहाँ पर पहला इनपुट ट्रू था, दूसरा पहला इनपुट फॉल्स था, दूसरा इनपुट ट्रू था, और हमने क्या देखा, कोई भी एक इनपुट ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा, आउटपुट ट्रू होगा, तो आउटपुट हमारा ट्रू है। यहाँ पर ये ट्रू था, ये फॉल्स था, तो हमें क्या मिला, ट्रू मिला। यहाँ पर ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। हैंस डन। समझ आया, बहुत सिंपल तरीके से समझ आ गया। आगे बढ़ते तीसरा, इन्वर्टर गेट या नॉट गेट। इन्वर्टर को ही हम नॉट बोलते हैं, और नॉट के साइन जो जनरली होता है वो अपर स्टॉप हम लगा देते हैं सिंगल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, ये इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्टर इसीलिए बोला जाता है, ये इन्वर्ट कर देता है, मतलब जो भी इनपुट देते हैं उसको इन्वर्ट कर देता है। अब दो ही तरह के इनपुट पॉसिबल हैं, या तो जीरो इनपुट दे सकते हैं आप, या 1 दे सकते हैं। तो यदि आप ये इनपुट देंगे तो जो और गेट हो, जो नॉट गेट है, ये क्या करता है, 0 को 1 कर देता है और 1 को 0 कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसको हम इन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। और इन्वर्टर के लिए आप देखिए ये इस तरह का सर्कल बना होता है, जहां पर ये सर्कल बना होगा इसका मतलब ये है सर्कल का कि यहाँ पर हम इन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक इन्वर्टर लगा हुआ है, मतलब जो भी डेटा दिया जाएगा उसको इन्वर्ट कर देगा। 0 देंगे तो 1 कर देगा, 1 देंगे तो 0 कर देगा, ट्रू देंगे तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स देंगे तो ट्रू कर देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि दिस गेट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अपस्टॉपी लाइक ए डैश, एंड इन नॉट गेट इट रिटर्न्स ट्रू इफ इनपुट इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यानी कि एक ही इनपुट दिया जाता है, देखो बाकी सब में 2 इनपुट जा रहे थे, नॉट गेट में एक इनपुट जाता है, ठीक है। यहाँ पर x जो आउटपुट है इसका मतलब है a, और ऊपर डैश लगा हुआ है, ठीक है। ये 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, मतलब ये क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इन्वर्ट कर देगा, है ना, अपोजिट, ठीक है। जो भी इनपुट आप देंगे उसको जस्ट बदल देगा, ठीक है। तीनों मेन गेट हो गए। अब हम कॉम्बिनेटर्स पर चलते हैं। तो हमारा चौथा गेट या पहला कॉम्बिनेटर है नैंड गेट। तो यहां पर सबसे पहले तो आप समझिए, आप ऐसा लिखेंगे, नैंड गेट का मतलब क्या होता है, नैंड गेट का मतलब ये होता है कि एंड प्लस नॉट। एंड प्लस नॉट का मतलब ये है कि पहले एंड का आउटपुट बनेगा और उसका इनवर्स हो जाएगा, एंड का आउटपुट और उसका इनवर्स हो जाएगा। तो यहां से ये मिला कि नैंड गेट का मतलब होगा हमारे पास, नैंड गेट का मतलब होगा हमारे पास इन्वर्ट ऑफ एंड, मतलब एंड का जो भी आउटपुट है उसका इन्वर्ट कर देंगे, समझ रहे हैं, मतलब एंड के आउटपुट के जस्ट अपोजिट आउटपुट हमें मिलेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर वही चीज, तो सबसे पहले तो आपको ये भी लिखना है, मेंशन करना है, और वही कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूं। तो इट इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ एंड गेट, दिस गेट इज डिजाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट, ठीक है ना, एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से बना है ये। पहले एंड होगा बाद में नॉट होगा, ऐसा मत कर देना कि पहले नॉट फिर एंड कर दो आप, नहीं। देखो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2 इनपुट हमने दिए और पहले एंड गेट आया तो उसने एंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर ये सर्किल लग गया, इस सर्किल का मतलब होता है इन्वर्टर,
यानी कि नॉट गेट, है ना, नॉट गेट, और फिर क्या होगा, आउटपुट फाइनल हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस गेट में होता क्या है, जब आप दो इनपुट देंगे ए और बी, तो इसके बाद अगला स्टेप होगा, आपको मिलेगा एंड गेट का ऑपरेशन, यानी कि ए प्लस बी मिलेगा, और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का इन्वर्टर मिल जाएगा। कैसे, इसका एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आप सभी के लिए, ताकि आप लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग बहुत इजीली जो है इसको समझ पाएंगे। ठीक है, एक हम सिस्टमेटिकली बना ही लेते हैं ताकि आप सभी लोग इजीली इसको समझ ही पाए। ठीक है, आड़ी तेरी लाइंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ पर दिया, अरे मेरे भाई कलर क्यों चेंज नहीं हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये था 0 0 1 1, 0 1 0 1, ये हमारे इनपुट थे। तो देखो ए प्लस बी में क्या होता है, दोनों जब ट्रू होंगे तभी ट्रू मिलता है, यानी कि यहाँ पर 1 मिलेगा, बाकी सब में हमें 0 मिलेगा। ये हमारा एंड का ऑपरेशन होता है ओरिजिनल। अब इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, उसको इन्वर्ट कर देता है, तो जीरो का क्या कर देगा, 1, जीरो का 1, जीरो का 1 और 1 का 0। तो ये कहलाएगा आपका इन्वर्टर का एग्जाम्पल ए प्लस बी के। ठीक है, तो नैंड गेट का आउटपुट क्या कहलाएगा आपका, ये वाला आपका नैंड गेट का आउटपुट कहलाएगा। और कुछ इस तरह से चीजें आपको बनानी है, आपको ये टेबल नहीं बनाकर ये वाली टेबल बनानी है जो मैंने बनाई है आपके लिए। ठीक है, इसको नोट भी सभी लोग करते हुए चलेंगे। यदि समझ आ रहा है तो लाइव चैट के थ्रू मुझे जरूर बताएं, और यदि इसी तरह सिस्टमेटिक आप पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद करते हैं बात नॉर गेट की। यहाँ पर नॉर गेट क्या होता है समझिए आप, नॉर गेट होता है ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा आप, और प्लस नॉट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड पहले देख के नैंड में या इसमें, कि सर नॉट पहले होगा, बट ऐसा नहीं होता है, प्राइमरी गेट पहले होता है और उसका इन्वर्टर बाद में होता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, जब दो इनपुट इसको दिए जाएंगे ए और बी, जब दो इनपुट इसे दिए जाएंगे ए और बी, तो ये पहले ए, सॉरी यहां पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, माफ़ी चाहूँगा, मैंने यहाँ पर पीछे एक छोटी सी गलती कर दी है दोस्तों। यहाँ पर ये इनटू है ऑपरेशन में, ठीक है, यहाँ पर ये इनटू है ऑपरेशन में। ठीक है, ये इनटू है ऑपरेशन में, इसको ध्यान रखेंगे प्लीज़ सब लोग, माफ़ी चाहूँगा, ये इनटू है। एंड गेट की हम बात करें तो इनटू है, फ्लो फ्लो में हो गया था। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर हम आते हैं तो ए, ये क्या करेगा भाई, ए प्लस बी का ऑपरेशन देगा, और बाद में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का इन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका, ये डॉट का इन्वर्टर था, किसका था, डॉट का था भाई, तो याद रखना सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे की कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसमें इस वाली चीज़ को देखेंगे, तो इस वाली चीज़ को हम कैसे समझेंगे, हमने दो इनपुट देंगे ए और बी, तो ए के इनपुट है 0 0 1 1, बी के इनपुट क्या होंगे 0 1 0 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 0 0 के केस में 0, 0 प्लस 1 के केस में 1, 1 प्लस 0 के केस में 1, और 1 प्लस 1 के केस में 1। फिर हम इनका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, ए प्लस बी का इनवर्स जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 का 1, 1 के 0, 1 के 0, 1 के 0, तो ये आपका फाइनल यहाँ पर आउटपुट बनता हुआ आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, वहाँ पर प्रीवियस में साइन बस अलग ले लिया था, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ठीक है, चलो, उसके बाद बारी आती है अगले और आखिरी गेट की, एक्सॉर गेट, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, इट परफॉर्म्स बेस्ड based on the operation of OR gate. It returns true only if one condition is true. From both the condition otherwise it returns false. इसका मतलब ये है कि यदि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्सक्लूसिव और क्या होता है। एक्सक्लूसिव और जो होता है वो बेसिकली दो तरह के इनपुट लेता है आपसे। इसने ए बी दो तरह के इनपुट लिए एक्सक्लूसिव और में। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये बेसिकली ए लेगा, ए का इन्वर्स लेगा, बी नॉर्मल लेगा और इनका एंड निकालेगा, और फिर ए नॉर्मल लेगा, फिर ए नॉर्मल लेगा और बी का इन्वर्स लेगा और इनका एंड निकालेगा, और इन दोनों
एंड का और निकालेगा, इसीलिए इसको हम एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। और इसकी जो हमारी ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल आप लोग यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अब मैं चाहता तो इसको बहुत फैंसी तरीके से भी आपको करा सकता था, बट मेरा उद्देश्य चीज़ों को कंप्लीट कराना, ना कि चीज़ों को फैंसी तरीके से दिखाना। अब बात करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ की तरफ। तो डिमॉर्गन्स लॉ बुलियन अलजेब्रा में भी देखने को मिलते हैं, मैथमेटिकल में भी देखने को मिलते हैं। हम बुलियन अलजेब्रा में से पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो डिमॉर्गन्स लॉ हैं ये और एंड और नॉट के एग्जाम्पल्स को, डेफिनेशंस को बताने के लिए यूज़ करे गए हैं बुलियन अलजेब्रा में। हमारे पास दो डिमॉर्गन्स लॉ हैं, फर्स्ट और सेकंड। हमारे पास फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है और सेकंड डिमॉर्गन लॉ है। दोनों को हम वन बाय वन समझते हैं, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला लॉ डिमॉर्गन का। तो पहला लॉ डिमॉर्गन का क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट, देखो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, पहले आपको थ्योरी में क्या लिखना पड़ेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो पहले आपको जो है वो ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि, एक सेकेंड दोस्तों, क्या डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। मतलब ये देखिए, और है ये, प्लस मतलब और होता है, और का जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट या इनवर्ट याद रखना, हम बोले कॉम्प्लीमेंट, हम बोले इनवर्ट, या हम बोले नॉट, तीनों एक ही चीज होती है। ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट करें, आप इन्वर्ट करें, या फिर आप नॉट गेट बोले, तीनों एक ही बात है। तो आपने क्या किया, और गेट के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट लिया, और फिर इनपुट्स के कॉम्प्लीमेंट का एंड गेट लिया, इनपुट्स के कॉम्प्लीमेंट का एंड गेट लिया, दोनों इक्वल आउटपुट आपको देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्लस से मतलब है और, डॉट से मतलब है एंड, और इस कॉमा से मतलब है कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी, और इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा सिस्टमेटिकली ही। देखो ये मैंने जानबूझकर आपको लिखकर बताया है। यदि आपको याद होगा तो जब हम 8th 9th 12th में भी पेपर देते थे तो बहुत सिस्टमेटिकली लिख लेते थे कि सर इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। और जब आप ऐसा लिखेंगे तो ही आपको प्रॉपर मार्किंग मिलेगी। फर्स्ट लॉ के लिए ये 4 नंबर इस तरह से मिलेंगे जब आप ऐसा लिखेंगे, और मैं लिखने का शुद्धतम तरीका भी आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलो, तो अब यहां पर हम इसके डायग्राम को समझते हैं। देखिए ये है और का इन्वर्ट, और निकाला और उसका इन्वर्ट दे दिया, और ये है इन्वर्ट लिए इनपुट्स के और उनका एंड निकाल दिया, और ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। यही हम किसके थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये हम डिमार्गन्स के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आप मेरे तरह से, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस तरह से यदि आप लिखेंगे, आपके 4 नंबर कोई भी नहीं छुड़ा सकता, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो देखो ए, ए के केस में क्या है भाई? जीरो है, जीरो है, वन है, वन है इनपुट। बी के केस में ये रहे इनपुट। अब सबसे पहले मुझे क्या लेना है? देखो हमें प्रूव ये करना है कि ए प्लस बी का जो इन्वर्ट है वो इक्वल होता है ए इन्वर्ट और बी इन्वर्ट के एंड ऑपरेशन के। ठीक है, तो अब हमने इसका और ऑपरेशन निकाल लिया, तो दोनों जीरो तो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन पर। अब हमें इसका इन्वर्ट निकालना था, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि और का इन्वर्ट निकालना था हमें। तो जीरो का वन हो जाएगा, वन का जीरो, वन का जीरो, वन का जीरो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप आ गया कि भाई इसका आउटपुट क्या आया, ये आया। अब हमें देखना है ए डैश डॉट बी डैश, यानी कि ए इन्वर्ट और बी इन्वर्ट का जो एंड ऑपरेशन है उसका भी आउटपुट यही होना चाहिए। तो अब हम पहले ए इन्वर्ट और बी इन्वर्ट निकाल लेते हैं। तो ए जीरो था, जीरो जीरो वन वन, तो ये वन वन जीरो जीरो हो गया, यानी कि जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो। वैसे हम बी का इन्वर्ट निकालेंगे तो जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। ठीक है, ये इन्वर्ट हमने निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद हम इनका एंड ऑपरेशन निकालेंगे। तो एंड ऑपरेशन की कहानी क्या होती है कि जब दोनों हाई हैं, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू थे तो ट्रू, और दोनों में से वन जीरो डॉट वन डॉट जीरो जीरो, जीरो डॉट वन जीरो, जीरो डॉट जीरो जीरो हो गया। तो अब यहाँ पर भी हमें देखिए इनवर्स भी यही मिला था, वन जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पर भी हमें इनवर्स का डॉट भी क्या मिला हमें, वन जीरो जीरो जीरो। तो हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कहानी यहाँ पर प्रूव होती है। ठीक है, बढ़ते हम आगे की तरफ।
सेकंड लॉ ऑफ डिमार्गन, सेकंड लॉ पढ़ते तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, इसका जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पर देखो, वहां फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, देखो कुछ आसान है। फर्स्ट लॉ में क्या बोला, प्लस का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे याद रखो। प्लस का कॉम्प्लीमेंट यानी कि और का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड के इक्वल होता है, और यहां पर साइन बदल जाएगा। यहां पर क्या बोला गया है, एंड का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो और ऑफ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, और ऑफ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। जस्ट साइन बदल गया और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला केस क्या था, एंड का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ये एंड निकला और ये एंड के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ पर क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट का और निकालो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लेना है तुम्हें, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और इनका और निकाल देना, और दोनों का आउटपुट जो है वो इक्वल आएगा। देख लेते हैं, ए और बी के हमने इनपुट दिए, फिर हमने डॉट निकाला यानी कि एंड निकाला, तो ये 0 0 0 1 आ गया। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0, ठीक है। अब फिर हमने, ये आ गया हमारा पहला स्टेज का आउटपुट। अब हमें ये देखना है कि हमने एंड के कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, ये एंड निकाला और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो जो एंड के कॉम्प्लीमेंट है क्या वही कॉम्प्लीमेंट के और में भी आ रहा है, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्स की और, ये है कॉम्प्लीमेंट और इनका और, ठीक है। तो देखो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले हमने यहाँ पर, बी के कॉम्प्लीमेंट निकाले हमने यहाँ पर, तो 0 0 का 1 1 1 1 का 0 0, यहाँ पर 0 1 का 1 0, फिर 0 1 का 1 0, और इनका और निकाला तो 1 + 1 1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0। तो सेम हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल गए, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमारी चीज़ें जो है वो प्रूफ हो गई, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या मैंने इतने सिस्टमेटिकली तुम्हें सारी चीज़ें बता दी? अभी आप ये मान के चलेंगे कि आधे घंटे भी नहीं हुआ होगा और मैंने आपके और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट, नैंड गेट, ठीक है, और नॉर गेट, ये तीनों चारों कवर करा दिए आपकी बिना किसी स्ट्रेस के। और साथ में आपको ये भी बताया कि किस तरह से लिखना है। मैंने और लोगों की तरह सिर्फ आपको प्लेन थ्योरी नहीं दी कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा इकलौता ऐसा कोर्स है जो कि सिस्टमेटिकली, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से हम जो है कोर्स को सिस्टमेटिक लेकर चल रहे हैं। मतलब मैं आपको एक एक टॉपिक बता रहा हूँ और उस टॉपिक को कंप्लीट कराता जा रहा हूँ, यानी कि मैंने जो मेन हेडिंग है इसे यूनिट माना है और जो सब हेडिंग्स है इन्हें चैप्टर माना है, और चैप्टर के हिसाब से ही मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि EMRS 2026 के मेंस में आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे 999 वाले कोर्स को आज ही इनरोल कीजिए। इसी तरह से सिस्टमेटिकली आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएंगी एक एक करके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी फर्दर चीज़ों पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो हमने सबसे पहले बुलियन लॉजिक भी कंप्लीट कर लिया, ये 1 2 3 4 चैप्टर, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब छठवां चैप्टर भी हम इसी में ही कंप्लीट कर दे रहे हैं, आज की इसकी यूनिकोड, UTF और इन सभी चीज़ों को पढ़ के एक बार जल्दी से थ्योरी थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आस्की की। तो आस्की का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज़ कैरेक्टर एंड कोडिंग स्टैंडर्ड दैट हैज़ बीन फाउंडेशनल एलिमेंट फॉर कंप्यूटिंग फॉर डिकेड्स। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वो आस्की से ही हुई थी। अब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर बाइनरी में काम करता है, ठीक है। और हम बात करते हैं किसमें, या तो हम कैपिटल ए से कैपिटल जेड में अपनी चीज़ें लिखेंगे, या स्मॉल ए से स्मॉल जेड में अपनी चीज़ें लिखेंगे, या फिर जीरो से अपनी चीज़ें लिखेंगे, 0 से 9 के डिजिट्स में। अब कंप्यूटर इन सारी चीज़ों को नहीं समझता, कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 1 के कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो 0 1 से इनमें बदलना है, इनसे 0 1 में बदलना है, इसके अलग अलग नियम हैं, भाषाओं के अलग अलग नियम हैं, और उन्हीं नियमों में से एक है आस्की, जिसे हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज। ये 7 बिट कोड है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये 7 बिट्स कोड है, जिसमें 128 कैरेक्टर हैं जो कि 0 से लेके 127 तक होते हैं, और इसमें मॉडर्न यूजेस ऑफन स्टोर्ड इन 8 बिट बाइट्स विद हाई बिट सेट टू 0। यहाँ पर याद रखना है
इसमें देयर आर 95 कोड्स, यानी कि 25 से 32 से 126 तक के जो कोड हैं ये प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं, इंक्लूडिंग स्पेस, डिजिट्स, अपर केस, लोअर केस एटसेट्रा। एंड 33 कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं जो कि नॉन प्रिंटिंग है, जो कि 0 से 31 के बीच में और 127वें नंबर का है, ठीक है, जिसकी नल वैल्यू है CR, LF एटसेट्रा, ठीक है। अब इसकी आप टेबल देखेंगे तो यहाँ पर आप टेबल देख पा रहे होंगे, ये 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर हम आएंगे 127 तक आएंगे, और यहाँ पर हर एक चीज़ का नंबर है, 0 के लिए जो कि नल है, 1 का मतलब है स्टार्ट और हेडिंग है। अब यहाँ पर चीज़ें आपको कहाँ से याद रखनी, देखो ए कहाँ से शुरू होता है, इसकी 65 वैल्यू से, जिसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू 41 है, जो बेसिकली ए है, 66 में बी एंड सो ऑन, ऐसी 26 लेटर जब खत्म हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पर 97 से स्मॉल ए शुरू होता है, जो कि फर्दर चलता है कहाँ तक, आपका आगे तक चलता है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आज की टेबल में दी हैं। आपको टेबल बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कितने कैरेक्टर्स होते हैं, किस में क्या होता है, बात खत्म। और इसी तरह पॉइंट में आपको लिखना है। अब बात करते हैं BCD के बारे में। तो BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्या होता है, BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय IBM। किसने डेवलप करा है, IBM ने डेवलप करा है। इट इज़ अ नंबर सिस्टम वेयर 4 बिट्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच डेसिमल डिजिट, यानी कि यहाँ पर 4 बिट्स जो है वो यूज़ करी जाती है किसी भी डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि 0 से लेके 9 तक कुछ भी रिप्रेजेंट करा जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन बाइनरी के होंगे, 0 0 0 1 1 1 1। अब इनके बीच के कॉम्बिनेशन बदलते रहेंगे और 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट जो है वो बनेंगे। ASCII की हम बात कर रहे थे, तो ASCII 7 और ASCII 8 बिट होता है, ठीक है। ASCII 7 ओल्ड टेक्नोलॉजी, अब हम सभी को पता है कि 8 बिट यानी कि 1 बाइट का कॉम्बिनेशन चलने लगता है, तो यहाँ पर होता है 7 बिट के केस में ये 2⁻7 यानी कि 128 0 to 127 चलता है, जो कि मैंने आपको दिखाया। वही 0 to 8 होता है 256, जिसमें 0 to 255 तक आपके डिजिट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे UTF-8 के बारे में। तो UTF-8 जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जो कि 8 बिट का है। इन दिस डोमिनिएंट कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर द वेब एफिशिएंटली रिप्रेजेंट एनी यूनिकोड कैरेक्टर फ्रॉम एनी लैंग्वेज। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो यूनिकोड कैरेक्टर है उनको कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, और ये किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में कैपेबल होता है, इसीलिए इसको बेसिकली पाइथन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी लैंग्वेज को, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम बात करें ASCII की, तो ASCII सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को बदल पाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, और 0 से 9, सिर्फ इतने के लिए पॉसिबल है। लेकिन UTF में ढेरों लैंग्वेज हैं जिन लैंग्वेज को कंप्यूटर की इक्विवेलेंट लैंग्वेज में बदला जा सकता है। देखो फंडा क्या है, जैसे ASCII ले लिया, इसकी ले लिया आपने, यूनिकोड ले लिया आपने, UTF ले लिया आपने, एटसेट्रा। तो ये सभी बेसिकली क्या कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज सेट को बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट कर पाती है, ये भी कुछ लिमिटेड को कर पाती है। तो UTF मैक्सिमम लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने का काम कौन कर पाती है, UTF कर पाती है। और ये इसमें 1 से लेके 4 बिट तक की साइज होती है, जो कि वाइड रेंज को जो है कवर करती है। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की यहाँ पर जरूरत है ही नहीं। कुछ की एस्पेक्ट यहाँ पर मैंने दिए हैं UTF-8 के बारे में। इसमें आपको यूनिकोड सपोर्ट मिलता है, पहली चीज़, जैसे कि आप चाइनीज़, अरेबिक, इमोजीज, बहुत सारी चीज़ें, इमोजीज भी आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। वेरिएबल विथ, इसकी बात करें तो इसको ASCII की 0 to 127 होती है, 2 बाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 बाइट तक जो है वो चीज़ें पॉसिबल है। वेब स्टैंडर्ड इसके हाई हैं। UTF-8 जो है वो वेब डेवलपमेंट में बहुत लेवल पर यूज़ होता है, HTML के साथ, पाइथन के साथ, सभी के साथ ये काम कर पाता है। और ASCII के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि ये इतनी सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उन लैंग्वेजेस को तो सपोर्ट करेगा ही करेगा जो ASCII में अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आज आपके 6 चैप्टर्स जो है हमने कवर करा लिए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऐप पर कोर्स को परचेज करके पूरे वीडियोस को जरूर देखें। हमारे यूनिट 1 में 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आज खत्म हो चुके हैं। कल एक कंबाइन क्लास मिलने वाली, जिसमें इन दोनों चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि CPU स्ट्रक्चर को, RISC और CISC को हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम सिस्टम बसेस को भी यहीं पर देख लेंगे। और कल की क्लास में हमारा जो ये पूरा का पूरा
यूनिट 1 है ये खत्म हो जाएगी और परसों से हम पाइथन शुरू करने वाले हैं, पाइथन सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। तो सभी लोग बहुत एक्टिवली पाइथन सीरीज़ के लिए अवेलेबल रहेंगे। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।